चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। और लिखा है एफ एक्स इक्वल टू और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू tan इनवर्स, है ना। उसके अंदर ये रखा है +3 माइनस एक्स पावर 7 एंड होल पावर 1/7। ठीक है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। और देन लास्ट में हमें इसका वैल्यू बताना है। चलिए सबसे पहले तो इसको देखो जरा ध्यान से। तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू देखा जाए तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 आएगा। ठीक है। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू tan इनवर्स भी 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स केवल और केवल क्या बचा, ये बचा 3 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर 1/7। मतलब जो गिवन फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन रहा है। ठीक है ना, एक सिंपल सा। चलिए फिर क्या लिखा है, देयर इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 50 माइनस एफ ऑफ 50 प्लस एफ ऑफ 100। ठीक है। इसका वैल्यू बताना है क्या आएगा। ठीक। चलिए तो यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि एफ इनवर्स एक्स हमें चाहिए होगा, है ना। तो पहले एफ इनवर्स एक्स निकाल लेता है। तो ये पहले ऐसे लिख लिया, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर 1/7। तो y पावर 7 इक्वल टू 3 माइनस एक्स पावर 7। तो x पावर 7 इज इक्वल टू 3 माइनस y पावर 7। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y पावर 7 होल पावर 1/7। और x क्या होता है, f इनवर्स y होता है। ठीक। चलिए f इनवर्स y आ गया, तो f इनवर्स x भी आ जाएगा, y की जगह अब x रख दो। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो सेम ही फंक्शन आ गया, f इनवर्स x और f(x) क्या आ गया, सेम ही आ चुका है। दिख रहा है, f इनवर्स x और f(x) सेम आ रहा है। तो अगर f इनवर्स x और f(x) सेम आ रहा है तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, f इनवर्स 50 और f ऑफ 50 सेम ही होगा। और f ऑफ 100 निकाल लो। तो भाई अगर f(x) और f इनवर्स x सेम है, मतलब f(x) खुद का ही इनवर्स है, तो f ऑफ f(x) क्या होगा, तो मालूम होगा सभी को, ये तो x होगा। तो बस लो, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो आंसर इज 100। ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो, सो सिंपल। देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में एक सीरीज दे रखी है ना, हमें इसका सम चाहिए। ये लिखा है cot इनवर्स 9/2 प्लस cot इनवर्स 33/4 प्लस cot इनवर्स 129/8 प्लस डैश डैश डैश। चलिए एक मिनट है ना, और देखिएगा। देखो किसी भी सीरीज का सम निकालना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे, है ना। और सम करना है तो सिग्मा के अंदर cot इनवर्स, ठीक है, ऐसा। वेरिएबल r ले लेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला देखो, ये देखा जाए तो ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 ऐसा चल रहा है। तो पहले टर्म में 2 पावर 1, दूसरे 2 पावर 2, तीसरे 2 पावर 3 ऐसे आ रहा है। तो rth टर्म में क्या आ जाएगा, 2 पावर r आ जाएगा।
और r का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स। अब ऊपर वाला देखिएगा 9 है, 33 है, 128 है, तो ये जो है ये लिखा है 2 पावर 3 प्लस 1, ये है 2 पावर 5 प्लस 1, ये है 2 पावर 129, 2 पावर 7 प्लस 1 ऐसे आ रहा है। अच्छा प्लस 1 नीचे है ना, पावर में नहीं है, मतलब यहाँ पर पावर देखा जाए तो ऐसे आ रहा है 3 5 7 9, तो ये जो बनेगा 2 की पावर 2r प्लस 1 और नीचे प्लस 1। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसका जनरल टर्म कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, और भी एक तरीके से कर सकते हैं कि भाई तुम सभी टर्म्स को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख डालो। हाँ, अलग कई तरीके होते हैं, बट मैंने क्या करा, जनरल टर्म लिख लिया। हालांकि हमें जनरल टर्म लिखते आना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलिए फिर क्या करा हमने, इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। तो हम हर टर्म में भी वही काम कर सकते थे, बट यहाँ पे जनरल टर्म लिख लिया तो बस एक ही बार करना पड़ेगा। tan इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और ऐसे लिख दिया 1 प्लस, और ये जो है इसका ऐसे लिख दिया 2 पावर r प्लस 1 इंटू 2 पावर r, है ना। उम्मीद है देख सकते सभी ऐसा आ जाएगा। r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और tan इनवर्स में ये फॉर्मूला बनाया करते हैं हम, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जो कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में लाना होता है। तो देखो नीचे 1 दिख रहा है तो दिख रहा है, फिर आगे 1 के बाद प्लस में दो टर्म्स का प्रोडक्ट दिख रहा है तो हाँ वो भी दिख रहा है, और जिन दो का प्रोडक्ट ऊपर है उन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो ये जो न्यूमरेटर में या tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर में जो है उसको इन दोनों का डिफरेंस बोल सकते हैं, तो हाँ भाई बोल सकते हैं। चलो तो चेक कर लेना, ये क्वांटिटी 2 पावर r ही होगी। तो लो भाई ये फॉर्मूले जैसा बन गया, फॉर्मूले जैसा बन गया, जो कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x के नाम पर 2 पावर r प्लस 1, y के नाम पर 2 पावर r। ठीक है, और बस यहाँ पे अभी ये सिग्मा सॉल्व कर लो, तो ये छोटा वाला छोटी वैल्यू, बड़े वाले में बड़ी वैल्यू। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और tan इनवर्स 2, तो वैल्यू कितना हो गया इसका, cot इनवर्स 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cot इनवर्स 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे। ऐसे लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स क्यूब, है ना। हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है ग्राफ, है ना। सबसे बढ़िया तरीका ग्राफ होता है, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम होगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो एक तरीका और है हमारे पास। ठीक है, चलिए जो अपॉन ये जो 2 है ना वो भी यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा सर ये तो 2 tan इनवर्स x होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है, तो 2 tan इनवर्स x कब होता है, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है ना, इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स x होता है जब x -1 से 1 हो। अच्छा, अगर मान लो x 1 से बड़ा हो जाए या x -1 से छोटा हो जाए, तो 1 से बड़े में ऐसे आ जाएगा पाई -2 tan इनवर्स x, और इधर आ जाता है -पाई -2 tan इनवर्स x। मतलब यहाँ तो ग्राफ पता होना चाहिए,
या फिर ये वैल्यूज ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो कैसे कर लूँ, हाँ वैसे मतलब मैं बनाऊंगा तो ग्राफ ही बनाऊंगा एक प्रकार से, है ना। चलिए तो अभी देखते हैं ये वैल्यू कब कैसे होती है, ये मैंने बता दिया। अभी ग्राफ बना के देख सकते हैं। और साइन इनवर्स है तो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। भाई मेनली तो फंक्शन साइन इनवर्स ही है ना, तो रेंज तो यही देगा -π/2 से π/2 में देगा। चलिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। और ग्राफ π/2 वाली लाइन के ऊपर तो जाएगा नहीं, और -π/2 वाली लाइन के नीचे में ही जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अभी ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं -1 से 1 के बीच में। अच्छा, और tan इनवर्स का ग्राफ मालूम होगा, tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है ना। फिर tan इनवर्स x का ग्राफ जैसा आएगा वैसे ही 2 tan इनवर्स x का ग्राफ आएगा। तो यहाँ कहीं 1 मान लो और यहाँ कहीं -1 ले लो, सॉल्व करिएगा तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा, और कॉन्केविटी कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक। आप जब उसके बाद ग्राफ बनाइएगा तो कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, क्लियर। देखो अगर x 1 से बड़ा है ना, इधर निकाल ले सकते हैं। अगर x 1 से बड़ा है मतलब 1 से इंफिनिटी, तो जो 2 tan इनवर्स x होगा, मतलब tan इनवर्स x निकालेंगे तो π/4 से इंफिनिटी आएगा, डबल करेंगे तो π/2 से इंफिनिटी हो जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई, मतलब पूरा निकाल के भी देख सकते हैं, हो जाएगा -∞ से -π/2, उसमें पाई जोड़ देना, उसमें पाई जोड़ देना तो π/2 हो जाएगा, हाँ। तो -∞ से कुछ गड़बड़ कर दिया इधर, सॉरी इंफिनिटी आने आ रहा था, पाई आ रहा था। हाँ भाई tan इनवर्स इंफिनिटी थोड़ी होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, और उसका डबल करेंगे तो पाई, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -π से -π/2, फिर पाई जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 0 से π/2। तो ये सही तो है, 1 से बड़े के लिए कहाँ जाएगा, 0 से π/2 के बीच में जाएगा, हाँ। अच्छा, और 1 का ओपन है तो फिर वो वही है, वो सब उससे पता कर सकते हैं, ये ओपन आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ठीक है। ये बना लीजिएगा, ऐसे कुछ ग्राफ है। मतलब अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, इसलिए क्या आ रहा है, टेंड्स टू ऐसे 0 आ रहा है। चलिए तो ये ग्राफ है ना, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का। अब यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है ना, π/2 x³ का, π/2 x³ का ग्राफ बनाना है ना। तो x³ का ग्राफ तो सभी जानते हैं, x³ का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, x³ का ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। तो वैल्यू ही बता देता है, जैसे अगर मैं इसमें 1 रखूंगा तो 1 पे π/2 आएगा, व्हाइट कलर ले लेते हैं, 1 पर ये π/2 देखा है ना, तो 1 पे π/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 पे π/2 आ जाएगा, -1 पे -π/2 आ जाएगा, है ना। 0 पर 0 आ जाएगा, क्लियर। और इसका जो कॉन्केविटी है तो इधर ऐसा होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड, इधर कैसा है, ये कॉन्केव अपवर्ड है। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा π/2 x³ का ग्राफ ऐसा आएगा। तो जो व्हाइट कलर से बना रखा है वो है y π/2 x³ का ग्राफ, और ग्रीन कलर से जो बना रखा है वो है y sin इनवर्स 2x/1 + x² का ग्राफ। तो हमसे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1 2 3, देयर आर एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना।
तो देखो यहाँ पर जो पाई बाय 2 एक्स क्यूब का ग्राफ है वो तो आप लोग वैल्यू रख के भी निकाल सकते थे। हाँ, उसके लिए बट आइडिया पता होना चाहिए था कॉन्केविटी ऐसा होता है कैसा होता है, क्योंकि अगर ऐसे में दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, है ना। अगर ये भी कॉन्केव अपवर्ड बना रहे होते तो समस्या हो सकती थी, है ना। इसलिए पता होना चाहिए कहाँ कैसा होता है। इसका ग्राफ भाई याद करो, है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रूट्स, x क्यूब माइनस 6x² प्लस 3px माइनस 2p इज इक्वल टू 0, जहाँ पे p एक रियल नंबर है और x1 x2 x3 पॉजिटिव रूट्स है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स दिस इज x1 x2 x3 का वैल्यू तो पता नहीं है अपन को, x1 x2 x3 इसके रूट्स है, बस ये पता है। चलो तो अगर इसके रूट्स है तो पहले मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये होता है माइनस बी बाई, जिस कारण से निकाल लेना 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई तो 3p आ जाएगा, और ये जाएगा माइनस डी बाई मतलब 2p आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला था पॉजिटिव है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये भी बताया था कि इक्वेशन एक ही है मगर अननोन्स ज्यादा है, जैसे x1 x2 x3 तीनों वैल्यू चाहिए। और वैसे तो ये इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाए, बट सॉल्व कैसे होगी, p ही नहीं मालूम, p मालूम होता तो रूट्स आ जाते, है ना, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव से अपन को क्या आइडिया लग रहा है, AMGM का आइडिया लग रहा है, AMGM इनइक्वालिटी वाला। अच्छा, AMGM इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि जब भी पॉजिटिव होता है, या उल्टा सोच लो, जब भी ये लगानी हो, ये इनइक्वालिटी हम केवल तभी यूज करते हैं जब गिवन नंबर्स या गिवन टर्म्स पॉजिटिव हो, ठीक है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। चलिए तो पहले तो मुझे AM निकालो जरा, इन तीनों नंबर्स का AM, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये वैल्यू है 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2। GM निकालो, तो इनका GM कैसा आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट पावर 1/3 मतलब 2p पावर 1/3। HM निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन रेसिप्रोकल्स का सम, यह जाएगा 3x1 x2 x3 अपॉन x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, यह जाएगा 3 इंटू 2p अपॉन 3p, कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। हाँ भाई, तो AM और HM सेम आ रहा है, और अगर AM HM सेम आ रहा है तो AM GM HM तीनों सेम होंगे, AM GM HM तीनों सेम होंगे, तो ये भी 2 होना चाहिए, मतलब P का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो देखो P का वैल्यू 1 आ गया, तो अब तुम चाहो तो रूट निकाल सकते हो, हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका वैल्यू AM GM HM सब 2 2 2 आ रहा है, इसका मतलब x1 x2 x3 भी तीनों 2 ही होगी, है ना। हाँ बिल्कुल, AM GM HM बराबर आ रहे हैं, मतलब वो नंबर्स के ही बराबर होंगे, ठीक है। x1 x2 x3 तीनों 2 हो गए, तो बस हो गया। तो हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है वो क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, cos इनवर्स के अंदर भी 1 आ जाएगा और tan इनवर्स के अंदर भी 1 आ जाएगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया π/2, cos इनवर्स 1 हो गया 0, और ये हो गया π/4। हाँ भाई, तो आंसर इज π/4, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे,
So if the range of fx, if the range of fx जो कि दिया गया है cos इनवर्स इंटू में cos इनवर्स के अंदर x स्क्वायर इंटू cos 1 प्लस sin 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 इज, अब इस फंक्शन का जो रेंज है वो ये आएगा, ये इंटरवल या जो भी आएगा उसको इंटरवल ए कॉमा बी बोला है, देन b माइनस ए इज इक्वल टू, चलिए तो यहाँ पे अच्छा अब cos इनवर्स वाला याद हो अगर तो ये वाला फॉर्मूला की बात करो, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होता है, लेकिन ये तब होता है जब x छोटा हो y बड़ा हो, मतलब छोटे वाले का cos इनवर्स आगे लिखा जाता है। अच्छा अगर कल को y छोटा हो x बड़ा हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना भाई। तो इसमें फॉर्मूला लगाना चाहिए, इसमें लगाना आएगा, यही लगा के देख लो। भाई तो यहाँ पे आ गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू cos 1 sin 1 को लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 1 और ये हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए तो ये x का काम कर रहा है, ये y का है ना, ये x का काम कर रहा है और ये दूसरा वाला y का काम कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे दो केस बनेंगे भैया ना, देखो डायरेक्ट तो अपन बोल नहीं सकते, तो दोनों केस ले लो। या तो क्वेश्चन वाले को मेंशन करना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर और cos 1 में कौन छोटा कौन बड़ा है। cos 1 तो फिर भी एक फाइनाइट नंबर होगा, एक फिक्स्ड नंबर होगा, एक्स स्क्वायर का पता नहीं है। चलिए तो केस 1 अगर एक्स स्क्वायर छोटा है cos 1 बड़ा है, और केस 2 अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है cos 1 छोटा है। देखो इसमें कौन छोटा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, तो ये क्या बनेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स cos 1, और इधर उल्टा हो जाएगा cos इनवर्स cos 1 माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 1 तो 1 हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव वालों के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से π/2 आएगा, 0 से π/2, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा -1 घटाना ना, -1 से π/2 -1, और अगर इसको मैं इंटरवल a कोमा b मानूं तो b माइनस से क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। इधर देखेगा ये आ रहा है कितना 1 माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर 0 से π/2 होगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर 0 से π/2 होगा, तो माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस π/2 से 0 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो 1 माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर दीजिएगा तो 1 माइनस π/2 1, और b माइनस a करोगे, b माइनस a करोगे तो अगेन क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा ना। हाँ भाई देखो अब समझ आया इन्होंने कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जो आंसर पूछा है या जो भी पूछा है वो हर बार सेम आएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे बताया नहीं हो ना तो आप सारे केस करके देख लो ना, ताकि कोई कंफ्यूजन रहेगी ना। b माइनस ए करोगे π/2 आएगा, इधर b माइनस ए करोगे π/2 आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट
इसमें ये पूरे का वैल्यू पूछा है ना, तो टेन जो है ये बाद में देख लेते हैं, पहले सिग्मा सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा के अंदर लिखा है टेन इनवर्स 4/4r² प्लस 3, हाँ हाँ ये दे रखा है। चलो अब बताओ जरा इसमें क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट वही है कि आज भी अपन को इसको दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंस के फॉर्म में लाने के लिए मतलब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स में। तो 1 तो देखो यहाँ है नहीं, 1 इसमें है नहीं, और अगर मैं 3 को 1 बनाऊंगा तो 3 को फिर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ठीक ठाक तो बनेगा नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, अगर नहीं है तो अपन ले आते हैं, देखते बनता है या नहीं। और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे जैसे 1 को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, है ना, और 3 पहले से था, तो अगर मैं इस 1 को बचा लूं और बाकी को देखूं तो 4r² प्लस 2, और हम जानते हैं 1 के बाद जो आएगा वो दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो इस 1 को बचाने से कुछ नहीं होने वाला। तो एक काम करो ना, अगर फैक्टराइज करना होता तो देखो ये वाला इसके साथ लोगे तो फैक्टराइज हो जाएगा, 4r² माइनस 1, है ना, तो उसको लेके देख लेते हैं। अच्छा ये सिग्मा बार बार लिखना पड़ रहा है। हाँ देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 4r² माइनस 1, जिसको फैक्टराइज कर दिया 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 या प्लस 1, 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, ठीक है। अब 1 चाहिए होता है, तो 1 के लिए क्या करो, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1/1 प्लस 2r प्लस 1/2 और 2r माइनस 1/2, ठीक है। ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1 हो गया और एक x इंटू वाई जैसा दिया गया, और ऊपर वाला क्या इन्हीं का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 1 आ रहा है, मतलब ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2r प्लस 1/2 माइनस 2r माइनस 1/2, ठीक है, सही। तो हाँ भाई इधर अच्छा टेन इनवर्स छोड़िए इधर, हाँ सिग्मा के अंदर टेन इनवर्स और ऐसे आ गया, ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y जैसा, इधर 2r प्लस 1/2 और इधर 2r माइनस 1/2, ठीक है। तो अगर ये VR है तो ये VR प्लस 1 है, VR प्लस 1 है, तो बस रख दो, छोटी वैल्यू छोटे वाले में, बड़ी वैल्यू बड़े वाले में, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी तो हो जाएगा π/2, और इधर 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स 1/2, ऐसा आ रहा है। अच्छा अब ये जो सिग्मा है उसका हमें टेन सॉल्व करना है, मतलब इस वैल्यू का टेन होता है कितना आएगा, तो टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट टेन इनवर्स 1/2, तो हो गया cot inverse 2 and this is always 2, तो आंसर इज 2 हो जाएगा, क्लियर। वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, चेक कर लीजिए। चलिए अगला देखिएगा, अब इसका वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है, नंबर ऑफ बेसिबल है, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दो, number of integral values of k, number of integral values of k for which the equation 4 cos inverse minus mod x is equal to k has exactly 2 solutions, ठीक है ना।
अगर इस इक्वेशन के एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस हैं तो k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है? तो आसान है, बस यहाँ पे क्या करो, 4 को तो यहाँ भेज दो, है ना, 4 को तो यहाँ भेज देता है, ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस मॉड x। वही देखो फिर से वही ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, y इक्वल टू इसका ग्राफ बना लो, y इक्वल टू इसका ग्राफ बना लो। चलिए देखिएगा, अच्छा पहले अलग से अब cos इनवर्स x का ग्राफ मालूम है, 0 से पाई के बीच में बनेगा और ऐसा बनेगा ना, 0 से पाई के बीच में आएगा, ऐसा आएगा, मतलब cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो ये तो cos इनवर्स x का ग्राफ है, हमें क्या चाहिए, cos इनवर्स माइनस x का ग्राफ क्या होगा, cos इनवर्स माइनस x का ग्राफ क्या होगा। तो x की जगह माइनस x करते हैं तो क्या होगा, ये y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, ये cos इनवर्स माइनस x का ग्राफ होगा। देन x की जगह mod x कर देना, x की जगह mod x करते हैं तो जो माइनस x के लिए या नेगेटिव x के लिए जो होता है वो हटा देते हैं, और पॉजिटिव x के लिए जैसा है वैसा ही नेगेटिव x के लिए बना दिया जाता है ना। चलिए तो कुछ ऐसे आएगा ये ग्राफ, और ये पॉइंट कितना था, हाँ ये ऊपर वाला पाई, ये वाला कितना था, पाई बाय 2, तो इधर कहीं पाई, यहाँ कहीं पाई बाय 2, तो ये इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे, इधर ऐसे। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट पैराबोला होगा, पैराबोला जैसा लग रहा है बट ये एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे k/4 है ना, तो एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस के लिए जो k/4 है वो लाइन कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ये y = k/4 है, तो ये लाइन π/2 से लेकर पाई तक ले सकता है, तो k/4 का वैल्यू π/2 से लेकर पाई तक ले सकता है। एग्जैक्टली पाई ले सकता है तो हाँ ले सकता है, तब भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन π/2 एग्जैक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जैक्टली π/2 से होकर अगर गुजरेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो k का वैल्यू कितना हो गया, 2π से 4π। तो हमें इंटीग्रल वैल्यू ढूंढनी है तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, 4π का मतलब 12.56। तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा कितनी वैल्यू आ रही है बताना था, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल, है ना, 6 इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा ना, इसमें क्या लिखा है, और दिख रहा होगा सभी को, इसमें क्या लिखा है, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच फंक्शन fx = tan इनवर्स x² माइनस 18x प्लस a, है ना, x² माइनस 18x प्लस a इज 0, है ना, ये आगे क्या लिखा होगा, अब यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसिंग, और क्वेश्चन यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही होगा, मैं बुक में चेक करके आपको बताया, इसमें मतलब a का वैल्यू ढूंढना है। अच्छा यहाँ पे कोई ग्रेटर देन लेस देन का साइन, अच्छा हाँ 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 दिख गया दिख रहा भाई, ग्रेटर देन का साइन है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। चल एक बार कंफर्म जरूर कर लेते हैं, है ना, बुक भी है मेरे पास, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है ना, बिल्कुल है ना, ग्रेटर देन का ही साइन है ना, सही, मतलब ये वाला हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है, उसके लिए a बताने का। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो ये जो वैल्यू आएगी x² माइनस 18x प्लस a,
है ना। ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, फिर 0 से π/2 में लाई करेगा, है ना। भाई हम जानते हैं tan इनवर्स का पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 से π/2 ही हो सकता है ना, 0 से π/2। मतलब ये अंदर वाला 0 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना, ये अंदर वाला। अच्छा दिख रहा है ना भाई, ना थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट बोर्ड चलता रहेगा ना कंटिन्यूस, की दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा है सभी को। कहने का मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, या यूं बोल लो, है ना, या फिर यूं कह लो कि इस एक्सप्रेशन का रेंज 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अच्छा ये कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा, 100 आ जाए तो भी चलेगा, 100 आ जाए तो भी चलेगा, है ना। चलिए तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, है ना। इतना परफेक्ट स्क्वायर तो बनते हुए दिख रहा है, x - 9 का होल स्क्वायर, है ना, x - 9। अच्छा ये तो जो मैंने लिखा है 0 से π/2, ये तो tan इनवर्स का रेंज है कि 0 से π/2 जा सकता है। अंदर वाला कहां से कहां जाना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी जाना चाहिए ना, थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे भाई। ये बोल रहे थे tan इनवर्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो tan इनवर्स का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा π/2 तक जा सकता है, तो अंदर वाला ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी ले सकता है ना, पूरे ले सकता है। हाँ अभी आ गए देखो, तो 0 से इन्फिनिटी बोलने से अच्छा अपन सीधा ग्रेटर देन 0 बोल दे, तो x - 9 का होल स्क्वायर प्लस a - 81, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, है ना। तो भाई देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू क्या देगा, 0 या उससे बड़ा ही देगा, तो ये क्या होना चाहिए, ताकि हमेशा वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आए, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा हो गया, है ना। अच्छा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, जरा ये भी